आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना पोर्टल पर कंपनियों ने करीब 91,000 दिए अवसर। पंजीकरण प्रक्रिया आज से शुरू। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने राजधानी लखनऊ में सीएम ग्रिड योजना के तहत वैश्विक स्तर की 7 सड़कों का किया शिलान्यास। रिजर्व बैंक ने बैंकों, गैर बैंकिंग कंपनियों और भुगतान प्रदाताओं को डिजिटल भुगतान में दिव्यांगजनों की सुविधा का खास ध्यान रखने के लिए जारी किए निर्देश। और प्रदेश भर में आज श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा विजयदशमी का पर्व। गोरखपुर में मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ परंपरागत शोभा यात्रा में हुए शामिल। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शाइस्ता बानो और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। ये प्रक्रिया 25 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इस साल के केंद्रीय बजट में घोषित की गई ये पहल युवाओं को कारोबारी माहौल में व्यवहारिक अनुभव हासिल करने में मदद के लिए 12 महीने की इंटर्नशिप प्रदान करती है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत अब तक 193 कंपनियों ने लगभग 91,000 इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने की घोषणा की है। सरकार का लक्ष्य इस वित्त वर्ष में 1.25 लाख इंटर्नशिप अवसर प्रदान करना है। यह अवसर ऑनलाइन पोर्टल pminternship.mca.gov.in के माध्यम से प्रदान किए जा रहे हैं। सरकार ने 5 वर्ष के दौरान 21 से 24 वर्ष आयु वर्ग के 1 करोड़ उम्मीदवारों को इंटर्नशिप उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। इंटर्नशिप के दौरान युवाओं को 1 वर्ष के लिए 5,000 रुपए मासिक पारिश्रमिक दिया जाएगा। इसके अलावा उन्हें 6,000 रुपए की एक मुश्त राशि भी दी जाएगी। इंटर्नशिप के ये अवसर 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 737 जिलों में उपलब्ध होंगे। यह अवसर तेल, गैस, ऊर्जा, यात्रा, आतिथ्य, वाहन, बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं जैसे 24 क्षेत्रों में मिलेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राज्य के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने आज लखनऊ में 7 सड़कों का शिलान्यास किया। इन मार्गों का विकास मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम के तहत किया जाएगा। शहर में बनने वाली इन सड़कों पर करीब 186 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस अवसर पर श्री शर्मा ने कहा कि महानगरों में वैश्विक स्तर की सड़कें बनाने के लिए सीएम ग्रिड योजना लागू की गई है। योजना के तहत ऐसी सड़कों का निर्माण करना है जो लगभग 25 वर्षों तक टिकाऊ बनी रहे। सीएम ग्रिड्स योजना लाई गई है। आने वाले दिनों में नगरों में बहुत ही वैश्विक स्तर की रोडें बने जो 10 साल, 20 साल, 25 साल तक जिन्हें छूना न पड़े, हरित हो, ग्रीन हो, जिनमें प्रदूषण का लेवल कम पड़े। 7 सड़कें 186 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों, गैर बैंकिंग कंपनियों सहित सभी भुगतान सेवा प्रदाताओं को डिजिटल भुगतान सेवा में दिव्यांगजनों की सुविधा का ध्यान रखने का निर्देश दिया है। आरबीआई ने डिजिटल भुगतान प्रणाली में दिव्यांग अनुकूल जरूरी बदलाव करने को कहा है। रिजर्व बैंक ने इस बात पर जोर दिया है कि जरूरी बदलाव करते समय भुगतान प्रणालियों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता न किया जाए। यूपी डायस्पोरा फोरम कल दुबई के इंडिया क्लब में उत्तर प्रदेश के मूल अनिवासियों के साथ निवेशक समागम का आयोजन कर रहे हैं। इस आयोजन में यूपी मूल के हजारों लोग इकट्ठा होंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विकास और निवेश संबंधी उपलब्धियों पर खास चर्चा की जाएगी। प्रदेश सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल सहित कई प्रमुख लोग इसमें भाग ले रहे हैं। इस दौरान इन्वेस्ट यूपी निवेशकों को प्रदेश में उपलब्ध निवेश के अवसर, नीतियों और दृष्टिकोण के बारे में जानकारी देगा। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। विजयदशमी का पर्व आज पूरे प्रदेश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में सामाजिक समरसता के प्रतीक परंपरागत विजय शोभा यात्रा में शामिल हुए। खास तौर से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने शोभा यात्रा का शानदार ढंग से स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि इस तरह के आयोजन अपनी विरासत से जोड़ने का अवसर प्रदान करते हैं। आज से हजारों वर्ष पहले दुनिया ने जब सभ्यता नहीं सीखी थी, दुनिया में जब मानवीय लक्षण नहीं थे,
तब भारत में एक सभ्य समाज निवास करता था। ये रामायण काल और वैदिक काल इस बात का उदाहरण देता है, महाभारत काल इस बात का उदाहरण प्रस्तुत करता है। और उस उदाहरण के साथ आज आप अपनी विरासत के साथ जुड़ करके विजयादशमी जैसे पर्व में गोरखपुर में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के साथ इस पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। ये शोभा यात्रा हर साल गोरक्ष पीठाधीश्वर की अगुवाई में निकाली जाती। इससे पहले श्री योगी गोरक्षनाथ मंदिर में तिलक उत्सव समारोह में भाग लिया, जिसमें साधु संतों ने श्री योगी का तिलक लगाकर सम्मान किया और नाथ संप्रदाय की विशेष परंपरा के अनुसार उन्हें नमन किया। इस दौरान मंदिर में विशेष पूजन भी किया गया। इस बीच प्रदेश के सभी जिलों के शहरी और ग्रामीण इलाकों में बुराई के प्रतीक रावण के पुतलों का दहन किया जा रहा है। रामनगरी अयोध्या में विजयदशमी का विशेष उल्लास है। जिले के अनेक क्षेत्रों में रामलीला का मंचन हो रहा है। विवरण हमारे प्रतिनिधि से। जनपद के 110 और अयोध्या धाम के साथ ही अयोध्या नगर क्षेत्र में 10 स्थानों पर रामलीला का मंचन हो रहा है। आज देर शाम रावण वध की लीला का मंचन किया जाएगा। दहन के लिए रावण के पुतले का निर्माण विगत वर्षों की भांति कारीगर अजमतुल्लाह ने अपने पारिवारिक जनों के साथ किया। उनका कहना है कि इससे हमें भी एक धार्मिक परंपरा का निर्वहन करने का अवसर मिलता है। फिल्मी सितारों वाली अयोध्या की रामलीला के मंचन में इस बार सीता की मुख्य भूमिका रिया सिंघा मिस यूनिवर्स ने निभाया, जबकि विभीषण की भूमिका रजा मुराद और शिव की भूमिका बिंदु दारा सिंह ने निभाया। उधर 8 किलोमीटर लंबी मां दुर्गा विसर्जन शोभा यात्रा गुप्तार घाट स्थित निर्मली कुंड धीरे धीरे पहुंच रही है, जहां विसर्जन देर रात्रि तक चलता रहेगा। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या। शिवनगरी वाराणसी में भी दशहरा पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। रावण के पुतलों के दहन के साथ साथ रामचरितमानस पर आधारित नाट्य प्रस्तुति भी की गई है। बनारस के रेल इंजन कारखाना में 75 फुट के रावण, 65 फुट के कुंभकर्ण, 60 फुट की मेघनाथ के पुतला दहन को देखने के लिए काफी संख्या में भीड़ उमड़ी रही। इस आयोजन की शुरुआत में रामचरितमानस पर आधारित एक बेहद रोचक नाट्य प्रस्तुति की गई। इस अद्भुत कार्यक्रम में आकर्षक आतिशबाजी भी हुई, जिसने दर्शकों का मन मोह लिया। इसके अलावा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ मलदैया चौराहे पर भी 35 फुट के रावण का दहन किया गया। इसी के साथ ही वाराणसी के विभिन्न स्थानों पर चल रही रामलीला का समापन भी हुआ। इन रामलीलाओं में गंगा जमुनी तहजीब का परिचय देते हुए मुस्लिम समाज के लोग भी काफी संख्या में अपना योगदान देते हैं। दशहरा पर्व के समापन के साथ ही मिनी बंगाल के रूप में विख्यात काशी नगरी का नवरात्र का मेला भी समाप्त हुआ। आकाशवाणी समाचार के लिए वाराणसी से मनीष सिंह। कानपुर नगर के शिवाला में लंकेश रावण का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो सिर्फ दशहरे के दिन ही खुलता है। 100 वर्ष पुराने इस दशानन मंदिर के कपाट सुबह खोले जाते हैं और विधि विधान से रावण का जलाभिषेक, श्रृंगार और पूजन किया जाता है। इस बीच प्रदेश के सभी जिलों में दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन शुरू हो गया है। लखनऊ में प्रतिमाओं का विसर्जन गोमती नदी के तट पर स्थित झूलेलाल वाटिका में बनाए गए कृत्रिम कुंड में किया जा रहा है। वहीं ऐशबाग, डालीगंज, अलीगंज, महानगर, कल्याणपुर और पंतनगर रामलीला ग्राउंड में रावण के पुतलों का दहन किया जा रहा है। इस अवसर पर जगह जगह दशहरा मेलों का भी आयोजन किया गया। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में जारी रणजी ट्रॉफी मुकाबले में आज दिन का खेल खत्म होने तक बंगाल के 311 रन के जवाब में उत्तर प्रदेश ने 3 विकेट पर 198 रन बना लिया। आर्यन जुयाल 90 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं, जबकि दूसरे छोर पर सिद्धार्थ यादव 20 रन के स्कोर पर खेल रहे हैं। उधर उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालय की हॉकी टीम दिल्ली में होने वाले ऑल इंडिया जवाहरलाल नेहरू हॉकी कप मुकाबले में भाग लेने के लिए कल लखनऊ से रवाना हो रही है। 15 अक्टूबर से होने वाली इस प्रतियोगिता में सीनियर डिवीजन के 4 और जूनियर वर्ग से 12 एनसीसी कैडेट्स को चुना गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना पोर्टल पर कंपनियों ने करीब 91,000 दिए अवसर। पंजीकरण प्रक्रिया आज से शुरू। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने राजधानी लखनऊ में सीएम ग्रिड योजना के तहत वैश्विक स्तर की 7 सड़कों का किया शिलान्यास। रिजर्व बैंक ने बैंकों, गैर बैंकिंग कंपनियों और भुगतान प्रदाताओं को डिजिटल भुगतान में दिव्यांगजनों की सुविधा का खास ध्यान रखने के लिए जारी किए निर्देश। और प्रदेश भर में आज श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा विजयदशमी का पर्व। गोरखपुर में मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ परंपरागत शोभा यात्रा में हुए शामिल। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन अब समाप्त हुआ। नमस्कार।